नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो अब डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं मिलेगी निकोटिन की गोलियां। डीटीएबी ने बिक्री पर रोक लगाने की है सिफारिश। बाजार में खुलेआम बिक रही निकोटिन गम्स अब जो है डॉक्टर की पर्ची के बिना जो है नहीं मिल सकेगी। दरअसल लोगों में इसके दुरुपयोग होने की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार के औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने तत्काल नियमों में संशोधन कर इसकी खुली बिक्री पर रोक लगाने की सिफारिश की है। बोर्ड का यह फैसला करीब 1 साल में 4 बैठक के बाद सामने आया है, जिसमें नई दिल्ली स्थित ICMR की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि निकोटिन गम जो गोलियां जो है असरदार है, लेकिन ओवर द काउंटर इसकी उपलब्धता रहने से धूम्रपान करने वालों या ना करने वालों में दुरुपयोग का काफ़ी यहाँ पर खतरा बढ़ गया है। दरअसल तंबाकू में निकोटिन एक नशीला पदार्थ है। वह स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक वर्ग तंबाकू की लत छुड़ाने में इसे बेहतर विकल्प मान रहा है और भारत में तंबाकू का सेवन करने वालों की संख्या भी करोड़ों में है, जबकि एक वर्ग इसका खुलेआम बिक्री के खिलाफ है। वही अंतिम निर्णय से पहले जो है उससे पहले जो है पिछले साल 10 मई को जो है बोर्ड ने ICMR से वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा था, जिसके बाद 11 अगस्त को अलग अलग चिकित्सा अध्ययनों की समीक्षा में हवाला से जो है ICMR ने रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। इसके अलावा निकोटिन के अलावा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने जो है दवाओं के पत्ते पर QR कोड लगाने को लेकर भी सिफारिश सौंपी है। बोर्ड ने कहा है कि सभी टीका उत्पादों पर QR कोड होना अनिवार्य होना चाहिए। इन पर एक खास तरह का यूनिक कोड जो है होना चाहिए, जिसके आधार पर टीके के बारे में जानकारी जो है वो हासिल की जा सके। मौजूदा समय में देश के दवा बाजार में करीब 300 ब्रांडों पर QR कोड लगाया जा रहा है, जिसकी राज्यों से जांच करने के लिए यहाँ पर कहा गया है। चलिए बात आप करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो देश के अंदर अब मिलने वाले हैं कई और बैंक। RBI ने मंगाए हैं एप्लीकेशन। देश को जो है जल्दी कई और बैंक जो है मिल सकते हैं। दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI उसने शुक्रवार को स्मॉल फाइनेंस बैंक को से इस संबंध में जो है एप्लीकेशन मंगाया है। यदि कोई दिक्कत नहीं पाई गई तो उन्हें RBI की तरफ से जो है रेगुलर यूनिवर्सल बैंक का दर्जा दिया जा सकता है। देश में इस समय जो है लगभग 1 दर्जन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसमें AU स्मॉल फाइनेंस जो बैंक जो है और इसके अलावा यहाँ पर इन्वेटन्स स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे नाम शामिल हैं। वही RBI ने नवंबर 2014 में प्राइवेट सेक्टर के स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो चलाने के लिए गाइडलाइन जारी किए थे। इनके अनुसार रेगुलर या फिर यूनिवर्सल बैंक का दर्जा हासिल करने के लिए स्मॉल बैंक की नेटवर्थ पिछली तिमाही में के अंत तक जो है 1000 करोड़ या से ज़्यादा होनी चाहिए। साथ ही बैंक के शेयर भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। वही स्मॉल बैंक पिछले 2 वित्त वर्ष में लाभ उसका यहाँ पर हुआ होना चाहिए। इसके अलावा पिछले 2 वित्त वर्ष में उसका ग्रास NPA 3% या फिर नेट जो यहाँ पर NPA जो है 1% से कम होना चाहिए। साथ ही उसे कैपिटल टू रिस्क वेंटेड एस्यूटिस रेशियो 5 साल संतोषजनक ट्रैक रिकॉर्ड भी इसका यहाँ पर होना चाहिए। वही केंद्रीय बैंक या रिजर्व बैंक ने कहा है कि वैसे तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटर के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, मगर यूनिवर्सल बैंक बनने के बाद प्रमोटर वही रहना चाहिए। बदलाव के दौरान जो है प्रमोटर को बदलने की इजाज़त जो है वो नहीं दी जाती है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर किसानों के लिए खुशखबरी। देखिए, हटाया गया है प्याज पर लगा प्रतिबंध। लोकसभा चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने जो है महाराष्ट्र की प्याज किसानों को बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है, जिससे किसान अब जो है अपनी प्याज को जो है विदेशों में भी सप्लाई कर सकेंगे, मोटा मुनाफा कमा सकेंगे। बता दें आपको कि अब तक लगे प्रतिबंध के चलते जो है प्याज की खेती करने वाले किसान अपनी फसल को विदेश में जो है निर्यात नहीं कर पा रहे थे। इससे उन्हें काफ़ी नुकसान हो रहा था। लेकिन अब जो है किसान बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बहरीन और मॉरिशस और इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात जैसे 6 देशों में अपना प्याज निर्यात कर पाएंगे। वही जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने जो है किसानों को इन देशों के लिए 1 लाख टन निर्यात को अनुमति यहाँ पर दे दी है। बता दें आपको कि केंद्र ने मध्य पूर्वी और कुछ यूरोपियन देशों के बाजार के लिए जो है विशेष रूप से उगाए गए 2000 टन सफ़ेद प्याज के निर्यात पर को भी अनुमति दे दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक इन देशों को प्याज निर्यात करने वाली एजेंसी जो है नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड NCCEL, उसने ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से L1 कीमतों पर घरेलू उपज प्राप्त की है। बता दें आपको कि NCCEL ने जो है इन देशों की सरकारों द्वारा यहाँ पर नामित एजेंसियों को जो है 100% अग्रिमी भुगतान के आधार पर प्याज आपूर्ति की है। बता दें आपको कि पिछले साल 8 दिसंबर को जो केंद्र सरकार ने 2023-24 में खरीफ और रबी की
कम खेती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग के चलते हुए प्याज के निर्यात पर बैन लगाने का फैसला लिया था। बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान, देखिए 40 लाख बुजुर्गों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों जो है लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी का प्रसार में लगे हुए हैं। इस बीच भाजपा ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें देश के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाने का वादा किया है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से इस योजना की शुरुआत कर दी है। इस बात की जानकारी खुद सीएम ने दी। इसके साथ ही उन्होंने ये बताया कि इस योजना का दिलवाने के लिए वे खुद प्रदेश के बुजुर्गों के फॉर्म भरवाएंगे। वह आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 70+ के बुजुर्गों को एमपी में एयर एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो मिलेगी। वह मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आधिकारिक जो एक्स हैंडल जो है उससे एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। सीएम मोहन यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बुजुर्ग जो है वो उनको लाभ मिलेगा। पीएम मोदी के 70 साल से अधिक सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा सिद्ध करने के लिए एमपी में तैयारियां जो है वो यहाँ पर एमपी जो है महत्वपूर्ण तैयारियों में भूमिका निभाने के लिए तैयार है, ये बात उन्होंने कही है। इसके साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि इस योजना से 70 साल से ज़्यादा नागरिकों को किसी भी जाति, आयु और वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। प्रदेश में इस योजना के तहत बुजुर्गों को जो यहाँ पर फॉर्म भरने में दिक्कत होती है वो यहाँ पर दूर की जाएगी और फॉर्म भरने की शुरुआत अब हो गई है। से 40 लाख बुजुर्गों को जो है एमपी में लाभ मिलेगा।